केंद्रीय गृह मंत्रालय व साइबर क्राइम यूनिट स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 5 दिवसीय स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 हार्डवेयर का ग्रैंड फिनाले चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब में संपन्न हुआ। इस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में चितकारा यूनिवर्सिटी परिसर में पूरे देश के विभिन्न भागों से 14 टीम्स ने भाग लिया। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य शामिल रहे, जिसमें कम से कम एक छात्रा जरूर रही। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की शुरुआत 2017 में हुई। अभी हम इसके 5वें चरण में हैं। इन 5 में से 3 बार हम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को चितकारा यूनिवर्सिटी में होस्ट कर चुके हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है, जो मेक इन इंडिया के तहत वो हमारे स्कूली बच्चों और जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उन बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं कि कुछ नया करें, इनोवेट करें और वो बने जॉब गिवर्स रादर देन जॉब सीकर्स। तो वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के तहत जितनी भी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं आजकल सोसाइटी में, उनका तकनीक के द्वारा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, जिससे कि वो वाली समस्याएं दूर हों, हमारी इंडिया स्मार्ट बने। ये मोदी जी का सपना है। अभी यहाँ पे चितकारा यूनिवर्सिटी में हम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं हार्डवेयर एडिशन। हार्डवेयर एडिशन में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बच्चे एक डिवाइस के तौर पे लेके आएंगे। तो वो यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक है एक ऐसा ड्रोन बनाना जो बाकी ड्रोन अटैक्स को काउंटर कर पाए। दूसरा है एक ऐसा बायंसी सिस्टम बनाना जो अपने आप हवा में फ्लोट करे और जो बहुत बड़ी सभाएं होती हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं उनको मॉनिटर कर सके, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको ट्रैक कर सके। और तीसरी प्रॉब्लम जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं वो है कि ऐसी ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट जो मेंटेन करे अपने आप ट्रैफिक को और ट्रैफिक के हिसाब से वो किसी भी तरीके से जो जाम लगता है उसको रोक सके। और कोई अगर इमरजेंसी व्हीकल आता है या कोई इम्पॉर्टेंट वीआईपी मूवमेंट है तो अकॉर्डिंगली ट्रैफिक लाइट को मॉनिटर कर सके। साथ के साथ हम इसको एक ऐसा रिमोट कंट्रोल डिवाइस बनाने वाले हैं जो अपने आप तो चलेगा ही, लेकिन ज़रूरत पड़े तो रिमोट से उसको मेंटेन किया साथ। तो ये 3 प्रॉब्लम हमें फ्लोट करी हैं दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, और इनके सॉल्यूशन यहाँ पे 15 टीमों द्वारा दिए जा रहे हैं। तो 5 टीमें 3 प्रॉब्लम को हैंडल कर रही हैं और इनमें से जो विनर होगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो जजेस हैं
वो मिनिस्ट्री से भी हैं, कुछ हमारे एकेडमिशियंस भी हैं, कुछ इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। तो ये लोग इसको जज करेंगे और जो जजमेंट क्राइटेरिया है उसमें बहुत अच्छे से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी तरफ से आया है। तो वो क्राइटेरिया के तहत ही जजमेंट है, ताकि कल को जो ये डिवाइस बना रहे हैं ये मिनिस्ट्री एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर कुछ कमी यहाँ पे रह भी जाती है तो इन्हीं बच्चों को मिनिस्ट्री अपने साथ लगाएगी, उस डिवाइस को पूरा करेगी और ये सॉल्यूशन हकीकत में आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। सभी 14 टीम्स उद्घाटन सत्र के बाद अपने अपने प्रोजेक्ट्स को मूर्त रूप देने में जुट गईं और उन्होंने दिन रात नए नए प्रयोग करते हुए काम करना शुरू किया। इन टीम्स ने मुख्य रूप से 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर कार्य किया, जो एंटी ड्रोन इंस्टेंट डेवलपमेंट डिस्क्रीट शील्ड फॉर वीआईपी प्रोटेक्शन इन पब्लिक प्लेस पर थी, जिसमें उन्हें एक ऐसा प्रोटोटाइप सॉल्यूशन देना था जो सेफ्टी मैकेनिज्म के स्टैंडर्ड्स का हो और सुविधाजनक भी हो और असरदार भी। इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पोर्टेबल स्टेबलाइज्ड बायोन्सी प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस ऑफ लार्ज पब्लिक अरेंजमेंट पर था, जिसमें भीड़ या लोगों के एकत्रित होने की दशा में किसी अनचाही घटना व्यक्ति की निगरानी कर किसी संभावित खतरे को भांपकर पहले ही उसका हल ढूंढा जा सके। हमारे सेंटर में जो टीम्स आई हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दी गई 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं, जिसमें ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, बॉयंसी सिस्टम्स और वायरलेस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये टीम्स जब से यहाँ पे आई हैं कंटिन्यूसली दिन रात जाग के अपने सॉल्यूशंस को एक फ़ाइनल रूपरेखा देने के लिए काम कर रही हैं। इस तरह की हैकेथॉन्स जो स्टूडेंट्स का हिडन टैलेंट होता है, उस टैलेंट को बाहर लेके आने के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है जो ऐसे इवेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एवरी ईयर करवा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ सर्विलेंस से जुड़े इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में टीम्स ने अपने अपने मेंटर्स की अगुवाई व मार्गदर्शन में अपने अपने सोचे विचारों को तकनीक व प्रोटोटाइप में ढालना शुरू किया। तीसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिक्योर वायरलेस कंट्रोल ऑफ हैंड हेल्ड रिमोट ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इन पीक आवर्स का था, जिसमें भाग ले रही टीम को ऐसा हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर बनाना था जो अत्यधिक ट्रैफिक या सड़क यातायात में जाम की स्थिति में लाइट्स को इस ढंग से संचालित कर सके ताकि भीड़ या ज्यादा एकत्रित गाड़ियां कम समय में सुविधाजनक तरीके से निकल पाएं और समय व ईंधन की बचत हो। यहाँ पे इस समय 15 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं ग्रैंड फिनाले में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 में।
और इन लोगों को जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है वो साइबर क्राइम यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से दिया गया है। तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 5th एडिशन है और ये जो आयोजित कराया जा रहा है वो हार्डवेयर एडिशन है, जो कि 5 दिन का मैराथन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है स्मार्ट इंडिया हैकाथन्स का तरफ से, जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में देश के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि कमल किशोर यादव ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले के विजयी प्रतिभागियों को बधाई दी और सभी टीम के इनोवेशन, स्किल्स, लॉजिक की प्रशंसा की कि उन्होंने तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर अनोखे तरीके से अपने सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए हैं। It's actually lovely to meet young brains, budding entrepreneurs, the people or the youth which is having a lot of ideas. And that's why when ma'am actually offered me that this type of event is actually happening, so I found it one of the opportunity where I can come, I can interact with you, I can see what type of solutions you are giving. Because any problem is problem till the time we are not getting solution of it. Once we get the solution, the problem get wiped out and it becomes the routine thing. So getting solution of any problem, I think that is the biggest thing. And especially hackathons in which youth is actually getting experience also. Along with it, it's giving solution to industry, government or other fields which are actually raising certain type of problems to you, and then you are actually applying your mind and working on it and giving certain solutions. So it's a beautiful combination where every stakeholder actually gets something which is a good output. So it's good that you are participating in it. As ma'am have already told that whoever wins, whoever loses, it's nothing about it. Maybe before all successes, there comes failures. So by failures and understanding why things are not moving in that way, we get closer to our successes. So it's okay, but the best part is you are participating, you are giving your best, and you are giving solutions. The another part which is actually good is regarding the hackathons, because I remain CEO Smart City Chandigarh also along with Municipal Commissioner Corporation, and there also we utilize this forum to actually get certain problem statements getting solutions. And we found that maybe obviously here the groups are from different part of India also, but there we found that even in Punjab there are a lot of youth which is having a lot of ideas, and they gave us a lot of solutions of our problems. So in government also we are facing certain time regarding the inertias of government systems. Certain time we are facing with financial crunches. Certain time we are actually bound by the systems and procedures which are being made in the government, which is normally known as red tape, is more something else. But when we go in such type of sea of I can say sea of capacities, in which
youth is actually coming and giving solutions. That is really good. So do your best, give your best, and wherever you can help in getting any solution to any problem, feel good about it. Because there are a lot of people who cry, who just crib on their lives that here is problem, here is problem, here is problem. But there are few who say that okay, here is a problem and I am having the solution. 5 दिनों तक चला स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का ग्रैंड फिनाले सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और इसमें भाग लिए प्रतिभागियों व विजेता टीमों ने इस अनुभव को यादगार बताया। My problem statement is from escorting a VIP from a drone attack. We are developing an anti-drone system which is going to made up, which generates electromagnetic pulse. Actually, while coming here, I thought that since I don't know Hindi, I have here come and see that lots of national integration, because I can see lots of students coming from various parts of India, so that I got lots of exposure towards all over the states. हमें बहुत अच्छा लगा कि हम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए सिलेक्ट हुए। काफ़ी अच्छा था ये एक्सपीरियंस हमारे लिए। हम यहाँ पे ग्रेटर नोएडा से आए हैं और काफ़ी अच्छा एम्बियंस, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ के टीचर्स फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिव हैं। सब ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। और ये जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम जैसे बच्चों के लिए जो कि लाइक कुछ आगे कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो हमें गवर्नमेंट दे रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो हमें प्रोवाइड किया। We have came here to work on a problem statement called as the stabilized buoyancy system for aerial surveillance of large arrangements. So the solution we have provided is to create one aerostat which will provide aerial surveillance in the large arrangements, where large arrangements in the sense that we can provide aerial surveillance in these situations where people are more, and we can provide more aerial surveillance over there. Then for the in the morning, jury came and they gave us some suggestions. We worked on the suggestions and we had some solutions. We will be improvising our work and gave further solutions. And today morning we also tested our buoyant system named as the aerostat. And tomorrow we will be working on another improvised solution which has been given by our jury. The work experience in the Chitkara University was very good. When we came here, the campus is very fine, the workspace is very good, and the Smart India Hackathon has given us a big opportunity to work over here and innovate ourselves to provide new ideas for the cyber unit cell. यहाँ हम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के स्टेटमेंट पे VIP ड्रोन सिक्योरिटीज़ पे काम कर रहे हैं। यहाँ हम जिस ड्रोन पे काम कर रहे हैं वो बेसिकली VIP जो हमारे व्यक्ति है उनको सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है, और जो एनिमी ड्रोन्स है उनको मार गिरा सकता है। इस पे हम वर्क कर रहे हैं। जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन है चितकारा यूनिवर्सिटी में अरेंज्ड, उसका वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और यहाँ हम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में नए इनोवेशंस करने आते हैं, और मेनली इन इनोवेशंस को नर्चर किया जाता है यहाँ। तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेना एक बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि हमें मिल रहा है।
हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हैंड हेल्ड रिमोट ऑपरेशंस कंट्रोलिंग ट्रैफिक सिग्नल्स एट पीक आवर्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर में कितनी भीड़ भाड़ होने लगी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स और लोगों के कटते हैं चालान। तो उसको ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। सो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए हमने एक हार्डवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर भी बनाया है। इसके लिए हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आर्डिनो ESP32 कैमरा और भी काफ़ी सारी तकनीकें यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के लिए एक एप्लीकेशन और एक वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे। हमारा मेन मकसद रहेगा कि हम कैमरे से पिक्चर्स खींचें रोड की और वहाँ से ट्रैफिक को काउंट करें और उसके बाद हम ऑप्टिमाइज़ करें कि किस तरीके से हमारी ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोल होंगे ऑटोमेटिकली यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हमारा मेन मकसद होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करना। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम आशा करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभाव डालेगी। और ये कंपटीशन भारत सरकार के द्वारा 2017 में जैसे इस्टेब्लिश किया गया था और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है इसमें पार्टिसिपेट करने का और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है अलग अलग लोगों से, अलग अलग टीम से। मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तीनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर 14 टीमों की दिन रात की मेहनत रंग लाई। युवा जिनमें जोश, होश, कौशल, तर्क और दिखाए गए लक्ष्य पर चलने का हौसला व प्रतिभा है, निश्चित रूप से देश के विकास हेतु नए नए परिणाम, डिवाइसेस, पेटेंट, प्रोडक्ट लाते रहेंगे और देश के उत्तरोत्तर उत्थान में सहयोग करेंगे।